शुभांकर भट्टाचार्य, अगर ये वाकई में मुद्दों से भटकाने की राजनीति यहाँ पर अगर सरकार करती आ रही है तो बंगाल में आप तो मजबूत है ना, आपको किस बात का डर है? क्या घुसपैठियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे? यही कहा ना कल ममता दीदी ने। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ हाँ। कि एक्चुअली इसके पीछे हो क्या रहा है। जब आप कहते हैं ना कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, इन 3 डीओ के पीछे हमने पॉलिसी तो बता दी कि हमारी होनी क्या है, लेकिन हमने सिस्टम नहीं तैयार किया। हमने ये नहीं देखा कि किस तरीके से हो रहा है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और अभी राजीव रंजन जी का अगर रिपोर्ट देखना है उसमें बहुत अच्छा उन्होंने बंगाल कवर किया है। मैं तो बड़ा फॉलो करता हूं, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा चैलेंजेस भी बताए। उसको देखना चाहिए मेरे ख्याल से लोगों को। एक बात मैं आपको बताता हूं, ये जो कहा जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर बनाया गया है और डिटेंशन सेंटर, लेकिन डिटेंशन सेंटर के बाद क्या क्या करेंगे? उनको उनको कहां छोड़ेंगे? क्या उनको बिहार और आप वो बंगाल में छोड़ देंगे ताकि ये दिखाया जा सके कि वहां पे कितना बड़ा जो है वहां पे हुजूम तैयार हुआ है? या आप उस तरीके से भेजेंगे? मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा कि प्लीज जरा अपना अपना फोन इस्तेमाल करें और देखें। 40 लोग सिर्फ डिपोर्ट हुए हैं 2025 में, और उनको डिपोर्ट किया कैसे कि आपको पता है? उनको डिपोर्ट ऐसे किया गया कि एक नेवी के नाव पर उनको बीच मझधार में ले जाके तैर के पार करवा के म्यांमार की तरफ भेजा गया, फोर्सफुली उनको फेंका गया। तो साहब मेरे हिसाब से डिटेंशन सेंटर नहीं, आप होमिसाइड सेंटर बना दीजिए अगर आपको उससे वोट का फायदा हो रहा है। बीजेपी उसके ऊपर भी वो कर सकती है। तो आप, एक चीज ये है कि आप चाहे किसी एक सिस्टम को लेकर बात करें, सिस्टम तो बनाओ दादा, सिस्टम है कहां? दूसरी बात, बार बार कहा जाता है रोहिंग्या बांग्लादेशी, रोहिंग्या बांग्लादेशी। साहब पहले अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेटा कुछ तो क्लियर करो, समझो तो। अरे ये अमेरिका मेक्सिको भी बॉर्डर उसको लेके लड़ता है कि भाई मेक्सिको से अंदर आ जाए, उसको निकालना क्या है, वो भी पॉलिसीज को लेके आज तक लड़ रहे हैं। आपने कोशिश तो की होती, सरकारों को साथ में तो लिया होता। यहाँ पे डिटेंशन सेंटर के लिए बजट है 1,80,000 करोड़, आप वेस्ट तो बंगाल अब को नहीं दे कोशिश पाते कर रहे हैं, हैं तो आपके कौन से सवाल यूपी खत्म को हो गए? 40,000 आप तो करोड़ फिर का भी सरप्लस। सरकार को आप तो फिर भी घेर ही रहे हैं ना। आप तो एसआईआर की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं, घुसपैठिए लोगों को आप बोल रहे हैं ना कि कोई नहीं जाएगा यहाँ से। पूजा जी, हम ऑपोजिशन में सरकार को घेर ही सकते हैं, हम जाके बॉर्डर सिक्योरिटी पर या क्या कहते हैं इंटरनेशनल अफेयर पर डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। हम सरकार को बता ही सकते हैं कि मालिक, अगर यूपी को अगर 40,000 करोड़ का सरप्लस दे सकते हो, कम से कम हमारा बकाया 1,80,000 करोड़ तो वापस कर दो। वो भी इलेक्शन के पहले बोल तो सको कि तुमने बंगाल के लिए कुछ किया है। आपके पास डिटेंशन सेंटर के लिए बजट है, आप कम से कम ये तो बता दें जो आपका ऑलरेडी नागरिक है उसके लिए क्या बजट है। उसका बजट आप डबल इंजन की सरकार के नाम पर ब्लैकमेल कर करके खा रहे हो। आप बताते हो कि तो डबल इंजन दर्द की यहाँ सरकार होगी ज्यादा तो बजट के लिए देंगे नहीं है, तो नहीं। घुसपैठिए हमारे संसाधन पर अपना हक जताएं उस पर कम है। हाँ शुभांकर जी, देखिए, एक बात है कि जो संसाधन की अचानक चिंता बढ़ी, वो क्या सिर्फ और सिर्फ अभी जाके 2 सालों में बढ़ गई? आप बार बार कह रहे हैं कि घुसपैठियों को लेके, मैं बताता हूं घुसपैठी कैसे निकले। दिल्ली जैसे घुसपैठी निकले, दिल्ली में 12 मजूमदार दास निकले, वो आपके रोहिंग्या है, दास होते हैं। इनको जब आप कहेंगे कि भैया कि वो रोहिंग्या निकला है, आपको यही नहीं पता कि रोहिंग्या की भाषा क्या होनी है। अनिला सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। अनिला सिंह, देखिए, इन लोगों का चाहे समाजवादी पार्टी है और चाहे वो टीएमसी, इनका दर्द देखा आपने? रोहिंग्याओं के लिए इनका दर्द देखा? इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के नागरिकों से कोई मतलब नहीं है, पर इनको रोहिंग्याओं के प्रति बेहद प्रेम है, बेहद प्रेम। आंकड़ा दो, आंकड़ा दो, आंकड़ा दो, ठीक है ना? कल को ये ना तख्ती लेकर खड़े हो जाएंगे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। अभी 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 मैंने सुना टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं, इनकी बात सुनी कि कैसे डिपोर्ट किया गया और कहां छोड़ा गया, लेकर तख्ती खड़े हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा कि मानवता के आधार पर हम तख्ती लेकर खड़े हो रहे हैं कि रोहिंग्या जो हमारे देश में है वो यहाँ पर है। लेकिन कोई आधार तो होना चाहिए ना अनिला जी, आधार तो होना चाहिए, कोई जमीन तो पहले तैयार की नहीं, डिटेंशन सेंटर बनाने चले। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर क्या? नहीं 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 नहीं, एक एक करके प्लीज सुन लीजिए पूजा जी, इस सफाई महोत्सव की तरह नाच गाना कर रही है ये सरकार। आपको लगता है बिना कोई ग्राउंड तैयार किए हुए, बिना प्रक्रिया किए हुए बोलिए? हो रही है? अशोक यादव, अशोक यादव, ये नाच गाना तो अयोध्या में बरसी पे हो रहा था, बड़ा अश्लील नाच गाना हो रहा था भगवान राम की नगरी में। दूसरी बात घुसपैठिए की हो रही है पूजा जी। 79 में जो हमारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से मोदी जी जब बोल रहे थे ना, वही मैं कहने जा रहा था, आपने रोक दिया। तब उनकी बेचारगी झलक रही थी, वो एकदम लाचार, निरीह, बेबस,
प्राणी नजर आ रहे थे। उनकी सरकार जो 56 इंच सीना वाली सरकार थी, एक भी घुसपैठियों को न रोक पा रहे हैं, न तो बेचारे डिपोर्ट कर पा रहे हैं, न तो डिटेन कर पा रहे हैं। अपनी व्यथा गा रहे थे पूरा दुनिया के सामने। चलिए ठीक है, कौन लाचार रो हैं। रहा है और कौन यहाँ पर अपनी जमीन तैयार कर रहा है 27 के लिए या पश्चिम बंगाल के लिए, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।